नमस्कार, जोहार बच्चों। आप सबों के बीच पुनः उपस्थित हूँ मैं एक बार फिर से एक नए वीडियो के माध्यम से। और वीडियो के इस सीरीज़ में हम देख रहे हैं लगातार 12th क्लास के एग्ज़ाम का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसको। तो आज जिस मॉडल क्वेश्चन पेपर को हम देखने वाले हैं वो मॉडल क्वेश्चन आपका 2023-24 का है। और ध्यान दीजिएगा, इस मॉडल क्वेश्चन के हम ऑब्जेक्टिव के सभी 30 प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया है उन वीडियो से भी मिलता जुलता बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, जिससे ये पुष्टि हो जाता है कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको इसी तरह के प्रश्नों उत्तर की पुनरावृत्ति देखने को मिलेगी। तो 12th क्लास के जो भी बच्चे इतिहास रखे हुए हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभकारी होने वाला है। और इसी तरह के लगातार वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम तक आपको दिए जाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव बेस के होंगे और अलग अलग वर्षों में जारी किए गए जैक द्वारा जारी किए गए मॉडल क्वेश्चन पेपर के ही वो आपके हल होंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे द्वारा दी जा रही इतिहास की इस वीडियो का आप लाभ लें, ताकि इतिहास सब्जेक्ट को आप और भी मजबूत बना सकें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं इनमें से कौन से प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे गए हुए हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिएगा। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है। ऑप्शन है आपके सामने, ए मोहनजोदड़ो, बी कोटदीजी, सी कालीबंगा, डी हड़प्पा। यानी कि रावी नदी के किनारे कौन सा शहर विकसित हुआ है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो रावी नदी के किनारे कौन सा शहर विकसित हुआ था बच्चों? डी हड़प्पा। कौन सा? हड़प्पा शहर विकसित हुआ था। अगला प्रश्न है आप सबों के बीच, पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। ऑप्शन है आप लोगों के बीच, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके सामने, वनावली, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कहाँ पे स्थित है? लोथल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे स्थित है? तो लोथल में स्थित है। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपदों का विकास हुआ। देखिएगा, ये प्रश्न कल भी रिपीट हुआ था। इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीटेड दिखेंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि उन प्रश्न पे आपके पूरे ध्यान होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो कितने थे? 16। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? आपके सामने ऑप्शन है बच्चों, कम्बोज, कौशल, अश्मक और काशी। देखिएगा, कम्बोज जिसकी राजधानी हाटक, काशी जिसकी वाराणसी, कौशल जिसकी अवंती और अश्मक जिसकी राजधानी उज्जैनी। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र, तो ये था आपका ऑप्शन नंबर सी, अश्मक। कौन सा था? अश्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। ऑप्शन ए है जॉन मार्शल, ऑप्शन बी कनिंघम, ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी अर्नेस्ट मैके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था।
क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका पूछ रहा है इंडिका किसकी रचना है, यानी कि इसके लेखक कौन थे। ऑप्शन ए मेगास्थनीज, बी कालिदास, सी प्लिनी और डी चाणक्य। तो ध्यान दीजिए, इंडिका के लेखक कौन थे, मेगास्थनीज। पूछा जा रहा है नेक्स्ट आपसे कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितनों दिनों तक चला था। ध्यान दीजिएगा, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में यानी कि कुल कितने दिन चला था, ये सब पूछा जा रहा है आपसे, कुछ ज़्यादा नहीं। ऑप्शन है आपके सामने, ये 28, बी 18, सी 8 और डी 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 18। स्तूप, अगला प्रश्न है कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन है आपके सामने, शैव धर्म, बी वैष्णव धर्म, सी जैन धर्म और डी बौद्ध धर्म। तो स्तूप संबंधित है आपका बौद्ध धर्म से। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, आपका ऑप्शन जो दिया गया है उसमें से आपको चूज करना है, ये लुम्बिनी, बी कुंडग्राम, सी कौशल और डी पावापुरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, पूछा जा रहा है मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म के किस शाखा में की गई है। तो मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म के किस शाखा में की गई। ऑप्शन दिया गया आपके सामने, ये हीनयान, बी थेरवाद, सी महायान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी महायान। पुराणों की संख्या कितनी है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 पुराण है। पूछा जा रहा है कि अलबरूनी किस भाषा का जानकारी नहीं था, यानी कि अलबरूनी को किस भाषा की जानकारी नहीं थी। ऑप्शन ए सीरियाई भाषा, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी यूनानी भाषा और ऑप्शन डी है संस्कृत भाषा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनानी भाषा। किसकी जानकारी नहीं थी, यूनानी भाषा की। वो सीरियाई जानता था, फारसी जानता था और संस्कृत जानता था। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा कि पूछा जा रहा है आपसे कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की। तो ऑप्शन है आपके सामने, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की। ऑप्शन है किताबुल हिंद, रिहला, आईने अकबरी और बाबरनामा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिहला। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा जा रहा है पीर का अर्थ क्या है। कल भी इस क्वेश्चन को हमने रिपीट किया था, आज भी है, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। पीर का अर्थ क्या है। ऑप्शन है गुरु, उल्लेमा, ईश्वर या मौलवी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, गुरु। क्या होता है पीर का मतलब, गुरु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं कि पूछा जा रहा है 16 नंबर का प्रश्न, प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया गया आपके सामने, दिल्ली, पटना, अजमेर, अजोधन। तो प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती थे, इनका दरगाह कहाँ था, अजमेर में था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। पूछा जा रहा अलवार संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते थे। तो इसमें ऑप्शन है आपका विष्णु, शिव, राम, कृष्ण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अलवार संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते थे, विष्णु की उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे, विष्णु की उपासना करते थे। ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ये है कृष्णदेव राय, बी महमूद गवाह, सी हरिहर और बुक्का और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं, इसका आंसर समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरिहर और बुक्का।
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों बच्चों? हरिहर और बुक्का। तेलुगु साहित्य आमुक्त माल्यदा की रचना किसने की? तेलुगु साहित्य आमुक्त माल्यदा की रचना किसने की? देखिएगा इसका ऑप्शन जो दिया गया है वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, हरिहर और बुक्का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। अकबरनामा का रचना किसने किया? ये अगला प्रश्न है। ऑप्शन जो दिया गया है अमीर खुसरो, अलबरूनी, इब्न बतूता, अबुल फजल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अबुल फजल। किसने रचना की अकबरनामा की? अबुल फजल ने की। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखने का प्रयास करते हैं क्या पूछा जा रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन है आपके सामने 1855, 1630 और 1821 और 1809। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 1855-56 में ये विद्रोह हुआ था। जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि 1855-56 के दरमियान यह विद्रोह चला था, संथाल विद्रोह। तो कहीं कहीं पे यदि आपको 1855-56 दोनों ऑप्शन मिल जाए तो आपको क्या टिक करना पड़ेगा? 1855 टिक करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। कह रहा है कि दामिन ये कोह क्या है? दामिन ये कोह क्या है? ऑप्शन दिया गया है ये उपाधि, बी जागीर, सी संथालों की भूमि और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? दामिन ये कोह जो था वो संथालों की भूमि थी। क्या थी? संथालों की भूमि थी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 1793 में जब अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ उस समय बंगाल में गवर्नर कौन थे? कब की बात कर रहा है? 1793 की। पूछा क्या जा रहा है कि बंगाल में गवर्नर कौन थे? ऑप्शन है सर जॉन शोर, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस और सी क्लाइव और डी डलहौजी। तो याद कीजिए बच्चों, जब अस्थाई बंदोबस्त को पढ़ाया जा रहा था बड़े अच्छे से इसको बताया गया था। तो इस समय कौन था? कॉर्नवालिस। कौन था? कॉर्नवालिस। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये अगला प्रश्न है आप लोगों के बीच। और ऑप्शन जो दिया जा रहा है ये दिल्ली, बी मेरठ, सी बंगाल और डी अवध। तो 1857 का विद्रोह प्रारंभ कहाँ हुआ था? मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? 1857 का विद्रोह का प्रारंभ मेरठ से हुआ। आपका दिमाग जा रहा होगा बंगाल से, क्योंकि मंगल पांडे तो बंगाल में थे। नहीं बच्चों, बंगाल इसका सही आंसर नहीं होगा। क्या होगा? मेरठ होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया, यानी कि किसने लागू किया? तो ऑप्शन दिया गया है आपके सामने वेलेजली, वारेन हेस्टिंग, डलहौजी और विलियम बेंटिक। तो सहायक संधि को किसने लागू किया था? वेलेजली ने लागू किया था। किसने? वेलेजली ने। पूछा जा रहा है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ? जो ऑप्शन दिया गया है 5 जनवरी 1922, 4 फरवरी 1922 और 16 मार्च 1922 और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? और ऑप्शन है आपके सामने फिरोज शाह, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले और चित्तरंजन दास। तो कौन थे इसके राजनीतिक गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है आप लोगों के बीच, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी अंबेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है आप सबों के बीच, प्रश्न नंबर 29 है। आपको पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ये है आपके सामने 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1950,
26 जनवरी 1949 या 26 जनवरी 1950? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला प्रश्न आप सबों के बीच पूछा जा रहा है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? देखिएगा ऑप्शन, 2 वर्ष 11 माह 11 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 11 माह 11 दिन और 3 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इतना टाइम लगा था। दोस्तों ये थे आपके 30 प्रश्न। आगे बढ़ते हैं और आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर लेकर के चलते हैं। यहाँ पे आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो हम बता रहे हैं, ये यदि आप जानते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी क्यों कहा जाता है? कमेंट में बताने का जरूर प्रयास कीजिए, हमें इंतज़ार रहेगा। भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा गया है? इसका कल हमने उत्तर दिया था कल के वीडियो में, तो यदि आप नहीं जानते हैं तो कल के वीडियो को देखें या फिर इसको कमेंट में बताने का प्रयास करें वीडियो देख करके। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? कल इसका हमने चर्चा किया था कल के वीडियो में। तो कल का वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उम्मीद है आप ज़रूर इसका कमेंट में उत्तर देंगे। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? ये आपको अपने बुक से खोज करके बताना है, देख करके बताना है। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता कहाँ से आया था? ये भी आपको जो है सो खोज करके बताना है। संथाल विद्रोह के प्रमुख नायक कौन थे? इसका उत्तर बताना है कमेंट में। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसने और कब किया था? ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, तो इसका भी आपको उत्तर बताना है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो इसका भी प्रश्न आपको बताना है बच्चों। और जो घर पे आपको लिखने का प्रयास करना है, जो आपके लिए होमवर्क है, उसको देखिएगा। क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन करें। अभिलेख से आप क्या समझते हैं? इनका क्या महत्व है? इसको लिखने का प्रयास करें। त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं? इसको बताने का प्रयास करें। अलबरूनी पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, तो ये लिख करके आप रखेंगे। शगुन भक्ति और निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है बताएं, इस पर भी आपको लिखना है। गोपुरम से आप क्या समझते हैं और कहाँ से संबंधित है, इस चीज़ को आपको लिखना है। 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण क्या थे, ये चीज़ आपको बताना है। बासरा और बेसरा से आप क्या समझते हैं, ये भी बताने का प्रयास करना है। कॉपी में मुख्य रूप से इसको लिखने का प्रयास करना है। ये आज का आपका होमवर्क है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो क्या आपके लिए होमवर्क है कि इस पर आपको काम करना है, इस चीज़ को ध्यान से थोड़ा देखिए। मोहनजोदड़ो की विशेषताओं का वर्णन करें। तो विशेषताएं जब भी पूछी जाती है तो विशेषताओं का जिक्र हमें किस प्रकार से करना है, ये हमने क्लास में विस्तार से बताया। आप उसी प्रकार से लिखने का प्रयास कीजिए। मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के कारणों की चर्चा करें। तो हमने मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के बहुत सारे कारण बताए हैं, तो उन कारणों को आपको लिखना है। कम से कम आप 5 कारण जरूर लिखने का प्रयास करेंगे। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर अलबरूनी के विवरण का परीक्षण कीजिए। परीक्षण करने का मतलब है कि उन्होंने क्या बताया है, उस चीज़ को आपको पूछा जा रहा है और वो कहाँ तक सही बताए हैं, कहाँ तक नहीं, ये चीज़ आपको परीक्षण करना है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों की विवेचना करें। क्या कारण थे जो 1857 का विद्रोह हुआ, यह भी आपको लिखना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का वर्णन करें। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी ने किन किन कार्यों को किया। अगला प्रश्न है जो है आपको करना है, होमवर्क के रूप में करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बहुत अच्छे नंबर आए तो इन सब चीज़ों पे आपको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। कृष्णदेव राय विजयनगर के महानतम शासक कैसे थे? शासक थे, कैसे थे या
थे कैसे, ये दोनों आपको समझना है और बताना है कि क्यों ये इतनी महान हो गए। तो बच्चों जुड़े रहिए हमारे साथ, अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से इतिहास से संबंधित जानकारी फ़िलहाल हम आप सबों के बीच पहुंचाते रहेंगे, और आने वाले दिनों में अन्य विषयों का भी हम यहाँ पे प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत करते रहेंगे, प्रश्न उत्तर आप सबों के बीच पहुंचाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।